Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is the part 6 of molecular biology course, and in this video we are going to deal with the types of mutations. So I request all the new students to cover the previous part before dealing with this part. So you will learn in series and you will also be able to cover your basics. So starting with this lecture, first we will deal with the types of mutations. These type of mutations we have discussed a little in the previous part also. So please do watch that lecture. So mutations की classification first हम पढ़ें. तो mutations are classified into two types, that are spontaneous and induced. Spontaneous mutations कौन सी होती हैं? जो अचानक से होती हैं, spontaneously होते हैं. और induced जिनको इंड्यूस किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स. लाइक these external agents or factors are known as mutagens, and these mutagens are further classified into chemical and physical. So this was about induced mutations. Next is spontaneous mutation. Spontaneous mutation are further classified into two types, replicational error. replicational error मतलब जो हमारा एरर, ऐसे एरर जो हमारे रेप्लिकेशन के टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं डीएनए में, सो वो हमारे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में आते हैं. और सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस लीजन, किसी ग्रुप के रिमूवल की वजह से या फिर डैमेज की वजह से जो होते हैं. ठीक है. अब रेप्लिकेशनल एरर आर ऑफ टू टाइप्स, या तो सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशंस होंगे. मतलब किसी एक पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है कुछ, किसी एक बेस की जगह दूसरा बेस आ रहा है, या फिर हमारा फ्रेम शिफ्ट होंगे कि हमारा किसी एक बेस का एडिशन हो गया है या डिलीशन हो गया है. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा. सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरा आ रहा है. और फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा है, उसमें डिलीशन की वजह से हो रहा हो, या तो बेस पे रिमूव हो गया है या फिर ऐड हो गया है, एडिशन. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस आर फर्दर इनटू टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन. ट्रांजिशन क्या होते हैं? जब हमारा प्यूरिन ग्रुप जो होता है वो प्यूरिन में चेंज होगा, और प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन. और हमारा जो ट्रांसवर्शन होते हैं इसमें क्या होता है? प्यूरिन से पायरिमिडीन में कन्वर्ट होता है और पायरिमिडीन प्यूरिन में. सो दीज आर ट्रांसवर्शंस. नेक्स्ट, first we will deal about substitution mutation in detail. So substitution mutation are generally occur by spontaneous mutations, जनरली ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर. जो किसकी वजह से होते हैं कि टेम्पलेट में हमारा कोई बेस न्यूक्लियोटाइड है, उसके एक टॉटेमेरिक फॉर्म आ गई, मतलब उसका स्ट्रक्चर आइसोमर ने उसकी जगह ले ली है. और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो इस जगह लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में, म्यूटेशन में, कि केमिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे में चेंज होने की एबिलिटी रखते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द about substitution mutation. So tautomerism is the relationship between two structural isomers that are in chemical equilibrium. टोटामेरिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच में जो कि एक दूसरे के केमिकल इक्विलिब्रियम में है एंड आइडियली चेंज इनटू वन अनदर. अब हमारे नॉर्मल बेसिस जो होते हैं उनमें क्या होता है? या तो हमारा NH2 ग्रुप होता है या फिर कीटो ग्रुप होता है. NH2 अमाइनो, NH2 और कीटो C डबल बॉन्ड O. बट जब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस होते हैं तो इसकी जगह कीटो और अमाइनो ग्रुप की जगह हमारा अमाइनो ग्रुप की जगह NH आ सकता है, इमाइनो बोलते हैं उसको. और इनॉल ग्रुप आ सकता है. इनॉल मतलब OL आ रहा है, मतलब एल्कोहल, OH. ठीक है. दिस टॉटोमेरिक शिफ्ट कॉजेज चेंजेस इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस, और इसकी वजह से बेसिस का जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाती है. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे होंगे. सो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जैसे कि मैंने बताया, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन. ट्रांजिशन क्या होते हैं? जब प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा हो या पायरिमिडीन पायरिमिडीन में हो रहा हो. Whereas transversion are those mutations in which purine changes to pyrimidine or pyrimidine changes to purine. Okay. So this is an example of
सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो हमारा यहाँ पे एक थायमीन है, थायमीन क्या क्या है, पायरिमिडीन है, ठीक है। और ये हमारा एडिनिन है, एडिनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, ठीक है। हमारा पायरिमिडीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा क्या है, थायमीन। थायमीन इज अ पायरिमिडीन ग्रुप, ठीक है, पायरिमिडीन बेस है ये, ठीक। अब इसका टॉटोमेरिज्म हो रहा है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये हमारा पायरिमिडीन था और ये हमारा थायमीन है। तो पायरिमिडीन में अगर हम फोर्थ पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा देते हैं तो वो हमारा थायमीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये कीटो ग्रुप जो है, ठीक है, इधर काय में चेंज हो रहा है, इनोल ग्रुप में चेंज हो रहा है, इनोल फॉर्म में आ रहा है। तो इनोल फॉर्म में आने की वजह से यहाँ पे तो थायमीन ए के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, बट अब क्या होता है, ये इनोल फॉर्म जो होती है थायमीन की, ये ए के साथ पेयर नहीं करती। ये इनोल फॉर्म जो होती है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाती है जी के साथ, मतलब ग्वेनिन के साथ। अब ये ए भी प्यूरिन था और ये जी जो होता है ये भी प्यूरिन होता है। ए की जगह कौन सब्स्टिट्यूट हो गया, थायमीन से तो इनोल बना, ठीक है, ये तो चेंज हो रहा है, टॉटामेरिज हो रहा है। लेकिन ये जो प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है प्यूरिन में, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो TA to CG ट्रांजिशन, ये इसको ऐसे बोलते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन है, ठीक। सेकंड एग्जांपल इज, ये हमारा साइटोसिन है। साइटोसिन फिर से एक क्या है, पायरिमिडीन ग्रुप है। इसमें भी काउंटिंग ऐसे ही होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका फोर्थ ग्रुप जो अमाइनो ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप जो था, ये किस में चेंज हो रहा है, ये NH में चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इमाइनो, इमाइनो फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे तो साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ, ठीक है, ये हमें पता है कि ये पायरिमिडीन था और ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है जी क्या है, प्यूरिन के साथ, ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है, ये इमाइनो फॉर्म जो होता है ये एक क्या बनाता है, ये डबल बॉन्ड बना लेता है विद एडिनिन। और एडिनिन क्या है हमारा, एडिनिन हमारा प्यूरिन है। सो यहाँ पे भी एक प्यूरिन जी का सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है, एडिनिन से हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन, प्यूरिन टू प्यूरिन। सो CG to TA transition. These are example of substitution mutations. Now, if we learn about frame shift mutations, so what are these? So ये कैसे होते हैं? Let us read these 2 points first, then we will discuss in our all language. So slippage during replication often result in addition or deletion of base pair within the protein coding portion of a gene. क्या होता है जब हमारा रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मान लो हमारा किस टेम्पलेट का हो रहा है, ATCG ATTGC, ठीक है। अब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये बनेगा, और यहाँ से मान लो ये हमारा मिस हो गया है और ये जी आ गया, ठीक। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन में क्या बनेगा हमारा, टी की जगह यू आ जाएगा, TC
ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारा ये जो था यहाँ से ये मिसिंग हो गया, यहाँ पे इसमें ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जब हमारा रेप्लिकेशन हो रहा था तो हमारा ये वाला जो ये जी था, इसका इधर जी बेस पेयर जो था ये मिसिंग हो गया था। कहाँ से? लेट मी शो यू। ये जी जो था, ये जी जो था ये यहाँ पे मिसिंग था, और इसकी वजह से ट्रांसलेशन में नहीं आया। और ट्रांसलेशन रीडिंग फ्रेम जो था वो यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा, अगर मिसिंग ना होता तो हमारा ट्रांसलेशन रीडिंग फ्रेम क्या आता? पहले हमारा रेप्लिकेशन होता तो टी ए जी सी, टी ए सी जी, ये बनता। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होता? ये नॉर्मल वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बनता हमारा। बट अभी क्या हो रहा है, ये हमारा ये बन रहा है। तो कैसे कैसे इसका, क्या हमारा जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम 3 बेस पेयर का एक कोडोन बनता है। तो 3 बेस पेयर मिलके एक कोडोन को बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? रीडिंग फ्रेम ये होगा। ठीक है, ये रीडिंग फ्रेम होगा। बट जब हमारा मिसिंग बेस पेयर का रीडिंग फ्रेम है वो नॉर्मली ये होगा, और ये 2 आ जाएंगे, एक मिसिंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट फर्दर जो डीएनए होगा उससे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए और इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा। सो प्रोटीन जो बनेगा ट्रांसलेशन के थ्रू बनेगा। ठीक है, सो रीडिंग फ्रेम अप स्ट्रीम तो ठीक था, डाउन स्ट्रीम रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है जहाँ से मिसिंग होती है, और इससे की वजह से नॉन फंक्शनल या फिर म्यूटेटेड टाइप प्रोटीन बनता है। ऐसा प्रोटीन बनता है या कि वो कोई और फंक्शन कॉज कर देगा या फिर प्रोटीन बनेगा ही नहीं। सो दिस फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू इंसर्शन। इंसर्शन मैंने ये आपको दिखाया डिलीशन की वजह से या फिर स्लिपेज की वजह से एक्स्ट्रा मिस हो गया है। बट ये इंसर्शन एक्स्ट्रा ऐड भी हो सकता है, यहाँ पे 2 लग जाए एक की जगह कोई भी बेस पेयर, या फिर डिलीशन हो जाए, एडिशन हो जाए। ठीक है, ये फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन इस वजह से होता है। हमारा यहाँ पे मान लो ये वाइल्ड टाइप सीक्वेंस था, ये क्या कर रहा था? एमआरएनए से कौन सा प्रोटीन मिलता है? इस सीक्वेंस से मिथियोनिन मिलता है, इससे लाइसिन, इससे फिनाइलैलेनिन, ग्लाइसिन, और यूए स्टॉप कोडोन होता है। बट डिलीशन हुआ तो क्या हुआ? एयूजी एएजी, और ये यू 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 की जगह यू यू जी हो गया, यहाँ से यू मिसिंग हो गया। यू मिसिंग होने की वजह से हमारा ये जो फिनाइलैलेनिन था ये नहीं बनेगा, कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। सेम इन इंसर्शन में एक्स्ट्रा यू आ गया है तो कोई और 3 का कोडोन बनता है, तो ये कोडोन बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ एएजी ये यूएए आ जाएगा सेकंड कोडोन। फिर आता है हमारा नो फ्रेम शिफ्ट। नो फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है। कैसे? अगर हमारा कोई भी बेस पेयर ऐसे या तो 3 या 3 के मल्टीपल में अगर हमारे बेसिस ऐड या डिलीट हो रहे हैं, सो फ्रेम नहीं चेंज होगा, हमारा ये रहेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटीन तो अमाइनो एसिड तो बनेगा, बट जो फर्दर डाउन स्ट्रीम जो कोडोन है वो सेम रहेंगे। सो इट डज नॉट कोज एनी फ्रेम शिफ्ट इन डाउन स्ट्रीम amino acid, so this will result in no frame shift. So point mutations are of 3 types. क्या? साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिससेंस। साइलेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारा कोड हो रहा था नॉर्मली वही अमाइनो एसिड हमारा कोड हो जाएगा। सो दिस इज साइलेंट म्यूटेशन की कुछ फर्क नहीं पड़ा एक बेस पेयर के चेंज से। फिर आता है हमारा नॉनसेंस। नॉनसेंस में क्या होता है? हमारा जो बेस पेयर अगर ऐसा चेंज हो रहा है कि हमारा ए की जगह यू आ गया, मतलब ऐसा बेस आ गया कोई जिसने उस कोडोन को स्टॉप कोडोन बना दिया, तो हमारा वहां पे आगे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा। कैसे? एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है, हमारा अमाइनो एसिड्स नहीं बन रहा है। सो स्टॉप कोडोन हो गया वो। अगर स्टॉप कोडोन बन गया तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। फिर एक होता है मिससेंस। मिससेंस का मतलब होता है हमारा बनना कोई और अमाइनो एसिड था और बन कोई और सा गया।
So this is missense point mutation. देन हमारे ये हो गए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के टाइप. अब आता है हमारा स्पॉन्टेनियस लीजन्स. स्पॉन्टेनियस लीजन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? डी एमिनेशन, डी पायरिमिडेशन, डी प्यूरिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज. सो फर्स्ट इज डी एमिनेशन. डीएमिनेशन में क्या होता है? अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है किसी भी बेसिस से, जैसे कि ए, जी और सी से, और क्या होता है उसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाता है. जैसे कि एडिनिन और थाइमीन बेस पेयर बनाते हैं, सबको पता है. एडिनिन में से अगर हम NH2 को रिमूव कर दें तो ये हाइपोजेंथीन बना देगा. एडिनिन का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मली? लेट मी शो यू गाइस. एडेनिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे N होता है, यहाँ पे NH2 होता है, ठीक है. ये हमारा N, ठीक है, NH, ये भी हमारा N होता है, ठीक है. ये C सबको पता है, जहाँ पे ये बेसिक केमिस्ट्री में हमें पता होता है, बट फिर भी मैंने बना दिया है आपका. और डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन. अब इस एडिनिन में अगर हम इस NH2 ग्रुप का रिमूवल कर देते हैं तो ये हाइपोजेंथीन बन जाता है. हाइपोजेंथीन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है C के साथ, और ये क्या हो गया? ट्रांजिशन हो गया. क्यों? देखो यहाँ पे T था, T इज पायरिमिडीन और C इज ऑल्सो पायरिमिडीन. सो T की जगह C आ रहा है. सो दिस इज पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन. दिस इज ट्रांजिशन. सिमिलरली अगर ग्वेनिन का NH2 ग्रुप निकाल दें, सिमिलर टू एडिनिन स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पे हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है. तो यहाँ से NH2 ग्रुप निकल जाता है जो कि होता है सेकंड पोजीशन पे, और उस NH2 ग्रुप की वजह से जेंथीन बन जाता है. जेंथीन जो होता है बेस पेयर बनाता है थाइमीन के साथ, और थाइमीन और साइटोसिन दोनों ही हमारे पायरिमिडीन है. सो पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन, और ये ट्रांजिशन क्या है? GC टू AT ट्रांजिशन. सो इस स्लाइड में मैं मार्क कर देती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है. ये मैं एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट कर देती हूँ. आपको जो याद रखना है, आपको याद रखना है कि सब जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो इसका होता है, और चेंज ये होता है, ठीक. चेंज, और जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ T से C का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. और इस सब्स्टिट्यूशन का नाम होता है AT टू GC ट्रांजिशन. सिमिलरली GC टू AT ट्रांजिशन हियर, ठीक है. नेक्स्ट इज 5 मिथाइल साइटोसिन. साइटोसिन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, इसके 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया तो 5 मिथाइल साइटोसिन हो गया. 5 मिथाइल साइटोसिन से हम अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा? ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O. और ये कहीं का स्ट्रक्चर बन जाता है? थाइमीन का स्ट्रक्चर बन जाता है. कीटो फॉर्म आ जाती है इंस्टेड ऑफ अमाइनो फॉर्म, ठीक है. और यहाँ पे ये क्या था? ये हमारा साइटोसिन था. ये 5 मिथाइल साइटोसिन था जो कि हमारा बॉन्ड बना रहा था C के साथ, और अब जो है थाइमीन जो है बॉन्ड बनाएगा A के साथ. तो C की जगह A आ गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांस. C की जगह A आ गया, C की जगह A आ गया. सो दिस इज आवर ट्रांसवर्जन. ओके. नेक्स्ट इज ड्यूप्यूरिनेशन और डीपायरिमिडेशन. इसमें क्या होता है? या तो प्यूरिन ग्रुप का रिमूवल हो जाए या पायरिमिडीन का. अगर ड्यूप्यूरिनेशन हो रहा है तो प्यूरिन ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा. कैसे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद. और अगर डीपायरिमिडेशन हो रहा है तो पायरिमिडीनेशन के लिए पायरिमिडीन का रिमूव हो जाएगा. अब क्या होता है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे रिमूव होता है और लो पीएच पे.
नेक्स्ट हमारा आता है डीप्यूरिनेशन एंड डीपाइरिमिडीनेशन। अब डीप्यूरिनेशन में क्या होगा हमारा, जैसे डीप्यूरिनेशन तो प्यूरिन ग्रुप का रिमूवल, एंड डीपाइरिमिडीनेशन मतलब पाइरिमिडीन ग्रुप का रिमूवल। ये किस वजह से होता है, ऑन ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, और इसकी वजह से रिजल्ट होता है डीप्यूरिनेशन और डीपाइरिमिडीनेशन। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और ये फॉस्फेट है, इसके साथ हमारा अटैच होता है एक बेस। बेस हमारा प्यूरिन या पाइरिमिडीन। अब ये प्यूरिन और पाइरिमिडीन जो हमारा इस बेस के और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होता है इसको रिमूव कराता है और यहाँ पे क्या करता है, हमारा बेस को रिमूव करा देता है। बेस रिमूव होने की वजह से हमारा ये फॉस्फेट और शुगर जो होता है ये अनस्टेबल बन जाता है और यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। फिर आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, वो इस गैप को फिल कराता है और लाइगेज सील कर देता है। ठीक है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होता है यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कराता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पॉन्टेनियस लीजन इज ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज में क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सच एज ऑक्साइड रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ऐसे लिखा जाता है, और ऑक्साइड रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH आर प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म। किसकी वजह से, एरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से ये वाले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है। अब दे कैन कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए, और इसकी वजह से डीएनए में डैमेज करा सकता है, एज वेल एज टू प्रीकर्सर ऑफ डीएनए विच रिजल्ट इन म्यूटेशंस, या फिर ऐसी चीजों में जो कि डीएनए को बनाने में हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज आर 8-ऑक्सो ग्वेनिन, ग्वेनिन पे 8 ऑक्सो ग्रुप लग जाए, 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन, साइटोसिन पे 5 हाइड्रोक्सिल लग जाए, या फिर यूरेसिल पे 5 हाइड्रोक्सी लग जाए तो वो 5 हाइड्रोक्सी यूरेसिल। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशंस दैट आर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। दीज आर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, म्यूटेजेंस पढ़ा था। म्यूटेजेंस हमारे फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल हो सकते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट दिस। Virtually any agent that directly damages DNA, alters its chemistry or interferes with repair mechanism will induce mutations. कोई भी एजेंट जो डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करे, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करे या फिर उसके रिपेयर मैकेनिज्म में हिंड्रेंस करे, उसको हम बोलेंगे म्यूटेजन। ठीक है, 3 कॉमन मोड्स ऑफ म्यूटेजन एक्शन दैट ब्रिंग सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशंस आर। 3 मोड्स जो है म्यूटेजन के एक्शन के जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन होता है, वो होता है या तो बेस एनालॉग का इनकॉर्पोरेशन जो हमने पढ़ा था वहां पे, देन स्पेसिफिक मिसपेयरिंग, कोई मिसपेयर हो गया है, एक को टी के साथ पेयर करना है बट जी के साथ कर लिया तो स्पेसिफिक मिसपेयरिंग हो गई, एंड बाइपास ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर किसी बेस पेयर ने, किसी बेस ने क्या करा, रेप्लिकेशन को बाईपास कर दिया, मतलब वो रेप्लिकेशन मशीनरी के थ्रू डिटेक्ट नहीं हुआ और उसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, बेस एनालॉग्स क्या है, ये दीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस एंड can be incorporated into the growing polynucleotide chain during replication or lead to substitution mutation। वही हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में वेरियस टाइप ऑफ बेस एनालॉग्स, वही ये दे रखा है। Once in place, these compounds typically exhibit base pairing properties different from these bases they replace and eventually causes a stable mutation। अब ये क्या करते हैं, जब ये बेस एनालॉग्स आते हैं ये अलग से पेयरिंग करते हैं, जो हमारे नॉर्मल बेसिस था उसकी जगह पे उससे अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी। जैसे मैंने आपको बताया कि ए जो था टी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, बट
अगर हमने उसका सब्स्टिट्यूशन देखा था तो हमारा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया था. An example of commonly used base analog is 5-bromo-uracil. और एक common example है 5-bromo-uracil. Next, if we talk about what are mutagens. So mutagens are any physical or chemical agents that cause mutations. For example, एक म्यूटेजन UVB लाइट भी होती है. ये क्या करती है, ये 260 नैनोमीटर पे होती है. इसकी वेवलेंथ UVB की कितनी होती है, 260 पे. और ये एडजेसेंट जो पायरिमिडीन बेसिस होते हैं, पायरिमिडीन कौन से होते हैं हमारे, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. तो यूरेसिल तो हमारे RNA में होता है, बट DNA में साइटोसिन एंड थाइमिन होता है. तो ये जो साथ में पायरिमिडीन बेसिस आ रहे हैं, जैसे T और T एक साथ आ रहा है, या फिर C और C एक साथ आ रहा है, या TCA, तो ये एडजेसेंट पायरिमिडीन बेसिस हो गए. और जनरली थाइमिन पे ये वर्क करता है UPB. सो इनको क्या करेगा, ये डाइमर बना देता है, और ये डाइमर बनाने की वजह से ये म्यूटेशन कॉज हो जाता है. ठीक है. अब इस डाइमर का हमें रिपेयर भी कर सकते हैं हम. कैसे होता है ये रिपेयर इन डाइमर्स का, वो पढ़ते हैं. दीज डाइमर्स आर रिपेयर्ड बाय लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम्स कॉल्ड एज फोटो रिएक्टिवेशन. कैसे होता है ये डाइमर्स का रिपेयर, बाय फोटो रिएक्टिवेशन. और इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजाइम फोटोलाइज. सो अगर हम थाइमिन डाइमर का देखें कि इसका रिपेयर कैसे होगा, सो दिस इज डन बाय फोटो रिएक्टिवेशन. और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, एंजाइम फोटोलाइज. सो ये हमारा DNA सीक्वेंस थी. ये UVB लाइट 260 नैनोमीटर की, यहाँ पे थाइमिन डायमंड बन रहा है. फिर एक एंजाइम आया फोटोलाइज ने इस थाइमिन डायमीटर को फोटोलाइज ने इस थाइमिन डाइमर को ब्रेक कराया. और फिर अगर हमने विजिबल लाइट में देखा तो ये नॉर्मल रहा. ठीक है. So this was all about today's class. If you like this video, please do like, share and comment. And please do share it with your friends so they will be helped. And also if you want further courses or any specific subject, so you can comment down below. I will try to make a course on that topic. So thank you guys. Take care. Goodbye.